माँ सरस्वती को प्रणाम। और दोस्तों, आप लोगों को अपनी काव्य रचना और शब्दों के माध्यम से इस कलिकाल से द्वापर युग में ले चलते हैं। वहाँ जहाँ कुरुक्षेत्र में धर्म का रण सजा हुआ है, और वहाँ अर्जुन वैसे तो वीर थे, लेकिन मैच्योरिटी के तहत कौरवों की भयावह सेना को देख के डरे सहमे से दिख रहे हैं, और श्री कृष्ण से, हमारे भगवान माधव से कह रहे हैं। यह एक महज श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है। कैसे हमारे श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, बस यही है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, क्या रण जरूरी है? क्या युद्ध जरूरी है? थोड़े से जमीन के लिए, थोड़े से राज्य के लिए छोड़ देते हैं हम ये सब। भगवान पड़ गए असमंजस में। वो लगे सोचने कि भाई इस पगले को तो ये जमीन की लड़ाई लग रही है, राज्यों की लड़ाई लग रही है, ये तो धर्म युद्ध है। हमने इतने प्लानिंग्स किए, सब पे पानी फेर देगा। इसको कुछ हिम्मत का मास्टर डोज देना होगा, काइंड ऑफ। तो उन्होंने फिर डायरेक्ट फरमान जारी किया अर्जुन के पास। बोले कोई बात नहीं होगी, बस सीधा सीधा रण होगा। कोई बात नहीं होगी, बस सीधा सीधा रण होगा। कण कण में तू होगा, तेरा ही कणकण होगा। कोई बात नहीं होगी, बस सीधा सीधा रण होगा। ब्रह्मांड सुने सारा मुझको, सकल संसार सुने सारा मुझको। या तो जय तुझको चूमे, या फिर तेरा मरण होगा। भगवान कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस तुम जीत जाओ। भगवान की ये लालसा है कि तुम इतने पराक्रम से युद्ध करो कि विजय श्री खुद तुम्हारे चरणों में आके कहे हमें स्वीकारिए। तो भगवान वही कह रहे हैं कि या तो जय तुझको चूमे, या फिर तेरा मरण होगा, पर कोई बात नहीं होगी, बस सीधा सीधा रण होगा। अब फिर अर्जुन पड़ गए समंजस में। अर्जुन सोच में पड़ गए कि अभी तक तो ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, गार्जियन हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं, सब कुछ है। अब तक तो हम इनसे सिर्फ सजेशन मांग रहे थे, अब इन्होंने तो डायरेक्ट डिसीजन दे दिया है। अब इनको टाले तो कैसे टालें? टाल तो सकते नहीं थे, ना कह नहीं सकते, आज्ञा उल्लंघन हो जाती। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने आप को डरता हुआ दिखाया और कहा कि हे भगवान माधव, तनिक तो देखो, इधर कौरवों की लहलहाती हुई सेना है, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, अंगराज हैं। क्या हम टिक पाएंगे? टिक पाएंगे इनके सामने? जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अच्छा, मैं सबको कन्विंस करता हूँ, तू मुझे कन्विंस करने चला है, रुक। फिर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, रण में दुर्गा हो, चंडी हो, काली हो, मृत्यु का तांडव करती हुई भयपान कराने वाली हो, तनी भ्रीकुटी, हाथों में खंजर, नेत्रों में रक्त सी लाली हो, सामने महारथी सारे हों, स्वयं यमराज पधारे हों। हे तात नहीं फिर भी डरना, पक्तनिक नहीं पीछे करना। हे तात नहीं फिर भी डरना, पक्तनिक नहीं पीछे करना। क्या रावण को डरते देखा है? रावण को पता था कि स्वयं भगवान से लड़ रहे हैं, समूल नाश हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं भगवान कि क्या रावण को डरते देखा है, रण पीछे हटते देखा है? और सुन कि रण रण का कण कण कह रहा, रण रण का कण कण बोल रहा, हे पार्थ सुनो, हे पार्थ सुनो, इस महासमर के महायज्ञ में महावीर सा मार्ग चुनो। पीढ़ियां तुमको कोसेंगी, न्याय तुमको दूसेगा, इतिहास के कालखंड में कौन भला तुम्हें पूछेगा। कायरता सूचक नहीं वीरों की, धनंजय सा रणधीरों की। तो वीरों की किंचित भाषा बन, शौर्य की परिभाषा बन, धीर वीर परिचायक बन, इस धर्म युद्ध का नायक बन। रे पगले, तो इस धर्म युद्ध का नायक बन। रे पगले, स्वर्ग पुष्प बरसाएंगे, गंधर्व जय घोष सुनाएंगे, फिर बोलो ये क्या कम होगा।
जो ऐसा अलौकिक क्षण होगा तो कोई बात नहीं होगी, बस सीधा सीधा रण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।